इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा फायदा जिसके बारे में हर नौकरी करने वाले को पता होना चाहिए, और वो है ग्रेच्युटी। जरा सोचिए, आप सालों तक किसी कंपनी में मेहनत करते हैं और जब आप वहां से जाते हैं तो कंपनी आपको आपकी सैलरी के अलावा एक और बड़ा अमाउंट देती है। एक तरह का थैंक यू, है ना कमाल की बात। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये ग्रेच्युटी आखिर है क्या भला? देखिए, इससे आप अपनी कंपनी की तरफ से एक बड़ा सा थैंक यू नोट समझ सकते हैं। बस ये नोट कागज पर नहीं, बल्कि सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है। ये वो पैसा है जो आपका एम्प्लॉयर, मतलब आपकी कंपनी, आपकी लॉयल्टी और इतने सालों की सर्विस के लिए आपको देती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये कोई इनाम या बोनस नहीं है जो कंपनी के मूड पर डिपेंड करे। नहीं, ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत आपका पक्का कानूनी हक है। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये पैसा मिलेगा किसको? क्या हर किसी को मिलता है? और अगर मिलता है तो कब? इसके लिए ना कुछ साफ सुथरे नियम बनाए गए हैं और इन्हें जानना आपके लिए, आपके करियर के लिए और आपके पैसों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन रूल्स को देखते हैं। तो देखिए, ग्रेच्युटी पाने की जो पहली और सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि आपने एक ही कंपनी में, जी हाँ, एक ही कंपनी में लगातार 5 साल काम किया हो, कंटिन्यूअस सर्विस। और ये रूल हर उस कंपनी पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। आपको ये पैसा कब मिलता है? जब आप रिटायर होते हैं, या फिर आप खुद से इस्तीफा देते हैं, या किसी भी और वजह से नौकरी छोड़ते हैं। लेकिन एक मिनट, ये जो 5 साल वाला नियम है ना, ये हमेशा लागू नहीं होता। इसमें एक बहुत ही जरूरी एक्सेप्शन, यानी एक छूट है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। भगवान न करे, लेकिन अगर किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मौत हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, तो उस केस में ये 5 साल की शर्त हटा दी जाती है और ग्रेच्युटी का पूरा पैसा उनके नॉमिनी को मिलता है, चाहे सर्विस 1 साल की हो या 4 साल की। ठीक है, मान लेते हैं कि आप एलिजिबल हो गए, 5 साल पूरे हो गए। तो क्या अब कानून ये पक्का करता है कि आपको आपके हक का पैसा टाइम पर मिले। जिस दिन आप नौकरी छोड़ते हैं ना, उस दिन से ठीक 30 दिनों के अंदर कंपनी को आपकी ग्रेच्युटी देनी ही पड़ेगी। ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। और अगर मान लीजिए वो देर करते हैं तो उन्हें सिर्फ आपका पैसा ही नहीं, बल्कि उस पर ब्याज लगाकर देना होगा। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, जिसका हम सबको इंतजार रहता है। पैसा। आखिर कितना पैसा मिलेगा? ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है? अरे घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। तो पहले उस फॉर्मूला को समझते हैं और फिर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। ये रहा वो फॉर्मूला। अब इसमें जो लास्ट ड्रॉन सैलरी लिखा है, उसका मतलब है आपकी आखिरी महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी महंगाई भत्ता। ठीक है? फिर है 15। इसका मतलब है कि हर 1 साल की सर्विस के लिए आपको 15 दिन की सैलरी मिलती है। और आखिर में 26। ये महीने के काम करने वाले दिन हैं, मतलब संडे को हटाकर। सिंपल है। चलो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि जब आपने नौकरी छोड़ी तो आपकी लास्ट बेसिक प्लस डीए सैलरी थी 50,000 रुपए महीना, और आपने उस कंपनी में काम किया है, मान लीजिए 8 साल और 7 महीने। अब यहाँ एक मजेदार रूल है। अगर आपकी सर्विस के आखिरी साल में 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो उसे पूरा 1 साल गिना जाएगा। तो मतलब 8 साल 7 महीने बन जाएंगे पूरे 9 साल। बस अब इन नंबर्स को फॉर्मूले में डाल देते हैं। 50,000 गुणा 9 गुणा 15, और जो भी टोटल आएगा उसे 26 से डिवाइड कर देंगे। और कैलकुलेशंस के बाद जो अमाउंट निकल कर आता है वो है लगभग 2,60,000 रुपए। ये एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है ना? सालों की मेहनत का एक शानदार इनाम। अच्छा, पैसा तो मिल गया, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या इस पर टैक्स भी देना पड़ेगा? अब इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट। चलिए दोनों के लिए क्या टैक्स रूल्स हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए तो बढ़िया खबर है।
आपको जो भी ग्रेचुइटी मिलेगी वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री है, 0 टैक्स। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी पर कोई टैक्स नहीं लगता। यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये जो 20 लाख की लिमिट है ना, ये सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं है बल्कि आपकी पूरी वर्किंग लाइफ के लिए है। मतलब अगर आपको अलग अलग नौकरियों से मिलाकर 20 लाख से ज़्यादा ग्रेचुइटी मिलती है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। तो जैसा कि हमने देखा, ग्रेचुइटी सिर्फ एक पेमेंट नहीं है, ये आपकी लॉयल्टी और मेहनत का एक सम्मान है, और इसकी सही जानकारी होना आपको अपने करियर और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बेहतर फैसले लेने में बहुत मदद कर सकता है। तो अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। ये जानने के बाद कि ग्रेचुइटी कैसे काम करती है, आप अपने लंबी करियर प्लानिंग और अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे बदलेंगे, सोचिएगा ज़रूर। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिएगा।